नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत पलाना में स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गांव के बीचों बीच स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और विश्वकर्मा मंदिर के पास गंदगी व कीचड़ का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को मुंह पर कपड़ा रखकर निकलने को मजबूर होना पड़ रहा है। न्यूज 21 से खास बातचीत में बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्णलाल चौधरी और स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से स्कूल और मंदिर के सामने कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, लोग विद्यालय के मुख्य द्वार के सामने मरे हुए पशुओं को भी डाल जाते हैं, जिससे उठने वाली दुर्गंध और कीचड़ के कारण छात्र छात्राओं में बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत ने साफ सफाई का ठेका तो दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद ना तो सरपंच और ना ही पंचायत अधिकारी इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों और स्कूली स्टाफ में भारी आक्रोश है। कैमरामैन राकेश सोलंकी के साथ गोवर्धन पवार की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत पलाना के अंदर। देखा जाए तो ये सरकारी स्कूल है, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो इसके अंदर इसके सामने ही कचरे का इतने बड़े ढेर पड़े हैं और सफाई कर्मचारी ठेकेदार का कोई पता नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कचरा बहुत ज़्यादा है, बच्चों को पढ़ने वालों को भी दिक्कत होती है। थोड़ा कैमरामैन कचरा और वो ढेर बता दीजिए। तो मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं और उनसे करते हैं बात कि इनका ठेका किसके पास है और किसकी जिम्मेदारी है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, ये कब कितने दिनों से कचरा है? ये 2 साल से खतरा है। जी। तो इसके लिए सफाई ठेकेदार वगैरह कुछ? नहीं साहब, सरपंच का है, सरपंच सुनाई नहीं कर रहा है। जी। समझे नहीं। तो आपने कुछ इनको उठाने के लिए कुछ? अरे उठाने के लिए कहो साहब, जन बाद में एक करे जी। केंद्र शिक्षा है, बच्चा जी गलत प्रभाव पड़े है तो कोई सुनाई नहीं कर रहा है ना। तो कोई ठेकेदार ये ठेका दे दो, ये तो सरकारी ठेका दे दो किसी को। तो मंत्री जी तो बोल रहे हैं कचरे के लिए, साफ सफाई के लिए पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है, बहुत आ रहा है। जी। अब कितने टाइम से यहाँ पे? 1 साल से बड़ा है सर। जी। हर महीने का 2 लाख रुपए है। 5 लाख है। जी। 2 है नहीं, साल का 24 लाख रुपए 12 लाख रुपए साल के। 12 तो भी ये पड़ा देख लो। तो कितने टाइम से है और बच्चों को क्या परेशानी होती है यहाँ पे? बच्चों को सारी परेशानी है परेशानी। ये गायें बछड़े यहीं घूमते रहते हैं, बच्चे आते हैं तो वो ऐसे ऐसे घुमाते तो हैं। देखा जाए तो वो उधर मंदिर भी है, मंदिर के पास में भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, ये पड़ा देखो सर। कितने टाइम से लगे हुए हैं? 2 ये साल भर से ही है। है। और बैंक के आगे पड़ा है पूरा, बैंक बंद है पूरा। और कहाँ से कचरा के ढोर? ये है ना सारे गांव के पूरे ही है यहाँ। तो आपके यहाँ ग्राम पंचायत में कोई सरपंच या प्रधान को आपने कुछ अवगत करवाया नहीं? कोई है ही नहीं। सुनाई क्यों नहीं कर कोई रहा? सुनाई नहीं करे, क्या करते कैसे सुनाई नहीं करते? आप गए थे उनके पास? जाते हैं। कितनी बार जाके? 4-5 बार जाता है, मुझे उठाओ तो उठाता है ना, उठाया वहाँ नहीं। क्या बोलते हैं? क्या उठावा नहीं, क्या तो 5-6 महीने एक उठावा है पशु कचरा रोज में हर महीने हो जाता है। ये हर महीने उठना चाहिए कचरा। तो ये मंदिर किसका है? इसके लिए मैं विश्वकर्मा। तो यहाँ पे ऐसे कचरा पड़ा रहता है? ऐसे ही बना रहता है। जो लेडीज डालने आती है जी। वो बोलते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, कहते हैं तो आपको क्या तकलीफ है, गाड़ी लगा दो। नहीं, तो ये सफाई कितने टाइम से नहीं हुई है स्कूल के आगे बढ़ी? साल भर से नहीं, ऊपर ही हो गया सर। 1 साल से ऊपर हो गया। कचरा ऐसे ही रहता है और बच्चे पढ़ने वाले भी आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टीचरों को आपने कहा नहीं कि कचरा आता है, आप ग्रामीण हो? 1 साल से मतलब कचरा ऐसे ही है। तो इसका तो बजट भी आ रहा है, सरकार बता रही है बजट भी उठ रहा है, लेकिन साफ सफाई का कोई नाम नहीं। गली गली में है, गांव में पूरे गली गली में पड़िया है। हाँ, पूरे गांव में पड़िया है, गली गली में है कचरा। यही वार्ड पंच है। तो आज तक उठाया ही नहीं गया। उठाई नहीं है। तो ये गाड़ियाँ भी आई हुई है और जो कचरे की गाड़ियाँ हैं वो भी सरकार ने अभी दे रखी है कई गाँव। यहाँ तो एक ही नहीं आया। वो टेम्पू वाली थी। आपका पूरा नाम परिचय बताइए आप। मेरा नाम श्री कृष्ण चौधरी। जी। इसी विद्यालय में मैं प्रधानाचार्य के पद पे कार्यरत जी। हूँ। ये विद्यालय के सामने जोड़ पायतन की जमीन है सर। जी। इसमें ये 3-4 साल से कचरे की समस्या है। जी। पूरे गांव का कचरा यहाँ डालते हैं। जी। काफ़ी बार पंचायत को भी अवगत करवा दिया, ग्राम सेवक जी को भी अवगत करवा दिया, लेकिन ये कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ से कचरा नहीं हटाया जा रहा है। तो सर, ये सरपंच या ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, तो उन्होंने कभी इस विद्यालय के सामने आके निरीक्षण नहीं किया इसका? सर, निरीक्षण तो करते ही होंगे, आते जाते हैं, गाँव के सरपंच है तो जी। गुजरते ही यहाँ से। जी।
तो इनको आप कितनी बार बोल चुके हैं कि यहाँ पे कचरा है और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और गंदगी भी यहाँ पे काफ़ी। सर हर महीने 2 महीने में इनको कहते हैं, हम्म। बाहर का तो क्या है, इनको कई बार कह दिया, सैकड़ों बार समझो आप कह दिया इनको। तो आपने गांव के कुछ लोगों के साथ में भी गांव जाके- के बिल्कुल एसडीएमसी के सदस्यों को, गांव के लोगों को भी करवाते हैं, सामने ही पड़ा है, ये सबको दिख रहा है, ये सामने। वो तो यहाँ रोजी में एक चक्कर है विद्यालय इसका। की ओर से ये साल में 2-3 बार है ना, जैसी भी लगा कि ये अन्य साधनों से हटाया जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो सर मंत्री जी तो बोल रहे हैं इसके लिए बजट दिया जाता है जिला वर्ग। बिल्कुल सर, बजट तो आता ही है, हर ग्राम पंचायत में बजट आता है, साफ सफाई का भी आता है, बजट तो आता ही है, बजट लेकिन आप यहाँ बजट का कोई प्रॉपर उपयोग नहीं। पूरे आप देख लो, पूरे परिसर के अंदर ही ये कचरे की समस्या है।